तो आचार्य जी आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि अब क्या होता है ये भूमिका है, मैं जिस तरह के सवाल कर रहा हूँ वो कई बार हम सामान्य आदर की दृष्टि से उनको हटा देते हैं, पर जैसे आपने कहा कि समाज से सब समस्याओं का हल, तो मुझे ऐसा प्रसंग याद आया जब दूत बनकर श्री कृष्ण गए कौरवों की सभा में और उन्होंने एक सुई की नोक के बराबर भूमि छोड़ने से भी इनकार कर दिया। तो ये तो संवाद की सारी संभावनाओं को उन्होंने खंगाला था। ऐसी स्थितियां आज भी होती हैं, कई बार आप पूरा संवाद करना चाहते हैं पर संवाद के लिए ये जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है ना, वो बात रहती है। नहीं होती है वो स्थिति, लेकिन हमारा काम है प्रयास करना, जी है ना। जी, जी। उस प्रयास के बावजूद भी सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। अब जैसे मैं बताऊं, अभी भारत में 5-7 दिन पहले एक जीवित पशुओं के निर्यात का प्रसंग आया था, मैंने उस पर विरोध प्रकट किया और आज मुझे अभी अभी आपके स्टूडियो में प्रवेश करने से पहले संवाद मिला कि सरकार ने उस संवाद को वापस ले लिया है ना। तो हम प्रयास करें, कभी सफलता भी मिलती है कभी नहीं भी मिलती है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक हमारा प्रयास होना चाहिए और उसके बाद में जो नियति को मंजूर है वो होता है। लेकिन तो जी समय की सीमा है आचार्य जी, पर मैं एक प्रसंग का सिर्फ संकेत मात्र उल्लेख मात्र करना चाहता हूँ कि आचार्य जी जहाँ अहिंसा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, वहाँ ये कायर होने की बात नहीं करते हैं। वहाँ जो सत्य को प्रकट करने का जो साहस चाहिए वो आपने दिखाया भी है कुछ सभाओं में, जिसकी बड़ी चर्चा रही है, जिसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, जहाँ पर आपने भरी सभा में उनको इस बात के लिए चेता दिया कि आप ये जो कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। देखिए, अभय हुए बिना अहिंसक भी नहीं हो सकता, ये महावीर का कथन है। जी, जी, जी। आप जिस और इशारा कर रहे हैं वो रामलीला मैदान का प्रसंग था, दिल्ली का, लाखों लोगों की भीड़ थी और मुस्लिम समाज की ओर से कार्यक्रम था और उसमें हमें सर्वधर्म के संतों को इनवाइट किया था, एक सद्भावना सम्मेलन था। किंतु उस बीच में जब इस तरह की बात आई जिसमें राम को भी नकारा जा रहा था, जिसमें ब्रह्मा को भी नकारा जा रहा था और सब कुछ इस तरह से गड़मगड़ करके जोड़ा जा रहा था कि जैसे सब कुछ वहीं से निकला है, तो हमें सदैव जो है अन्याय के प्रतिकार के लिए और असत्य के प्रतिकार के लिए निर्भीक होकर के सामने बड़ी शिष्टता के साथ बात रखनी चाहिए और मैंने वो रखी और उसको सबने स्वीकार किया और उन्होंने भी मतलब, और मुझे यहाँ बैठे बैठे गर्व की अनुभूति हुई कि मैंने कहा आचार्य जी ने सही किया है। तो मैं आपकी उपस्थिति में अपने इस आनंद को आपके साथ बांटते हुए और ये बात दोहराते हुए कि जब आचार्य लोकेश मुनि जी अहिंसा की बात करते हैं तो वो आंख बंद करके कबूतर वाली अहिंसा जो हो वो स्थिति नहीं है, सजग रहकर चौकन्ना रहकर ही विश्व शांति की बात को सचमुच ठोस रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। आप पधारे, बहुत सारा आपका आभार के साथ। मुझे बहुत अच्छा, मैं आई गोल्ड के माध्यम से सभी दर्शकों को, और आप सदैव अच्छे विचारों को फैलाते रहते हैं। और अशोक जी, आपने तो खुद ने बड़ा गहरा अध्ययन कर रखा है, मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, गुलाब में खुशबू होती है पर उसको हवा का योग मिलता है तो वो दूर तक पहुंचती है, और आप वही काम कर रहे हैं और मैं आपके प्रति, आपके इस संस्थान के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। निमित्त बनने का सौभाग्य, आचार्य लोकेश मुनि जी की सन्निधि का आनंद आप सबके साथ बांटते हुए मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।